हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। और सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलते हैं, आज की क्लास हमारी रहेगी वर्णमाला। तो ये वर्णमाला में जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ, और ये देखेंगे वर्णमाला एक ही दृष्टि में। और सबसे पहले वर्णमाला के दो भेद होते हैं। नंबर एक, स्वर और व्यंजन। ये तो हो गया हमारा स्वर और ये व्यंजन। और व्यंजन के भी दो भेद होते हैं। नंबर एक, लघु और गुरु। स्वर जो होता है, स्वर के भी दो भेद होते हैं, एक लघु और गुरु। लघु मीन्स छोटा होता है, गुरु मीन्स बड़ा होता है। इसको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं और इसे इधर दीर्घ। ठीक है, छोटा और बड़ा। तो लघु और गुरु हो गए। उसके बाद इसमें जो मूल स्वर होते हैं वो चार होते हैं। आ, ई, उ और री, ये होते हैं हमारे मूल स्वर, और इनको मूल स्वर बोला जाता है। उसके बाद एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं इनको। दूसरा नाम है एक मात्रिक स्वर। इनको एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। उसके बाद इन्हीं को और लघु स्वर भी बोलते हैं इनको। ठीक है। उसके बाद अब आ गया हमारा अयोग वा। अयोग वा क्या है? इसमें जो अंग और घा है, अंगघा, ये दोनों, एक तो हो गया हमारा अनुस्वार, एक है हमारा विसर्ग। तो इन दोनों अंग और घा को बोलेंगे हम अयोग वा। क्या बोलेंगे? अयोग वा। उसके बाद अब आ जाइए इसमें इधर गुरु। पहले तो ये लघु हो गया, उसके बाद अब आ जाइए गुरु में। गुरु में क्या होता है? ये बड़ा होता है। उसके बाद इसमें हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए, आई, ओ और औ, ये हमारे आते हैं दीर्घ स्वर में। ये हमारे दीर्घ स्वर में जाने जाते हैं, और इनको दो मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दो मात्रिक स्वर। ठीक है। उसके बाद संयुक्त स्वर होते हैं हमारी ए और आई। ये वाली जो दी गई है, ए और आई। ठीक है। ये ए आई जो होती है हमारी, वो हमारी संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अब आएंगे हम सीधे इधर व्यंजन। व्यंजन में हमारे 5 भाग होते हैं व्यंजन के। कितने भाग होते हैं? 5। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमारे ये वर्ग होते हैं इसमें। जैसे ये का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इसमें सबसे पहला वर्ग होता है हमारा कंठ। जो हम कंठ से वर्ड बोलते हैं, जब हम कंठ से करते हैं तो उसको हम कंठ बोलते हैं, इसको कंठ वर्ण। उसके बाद अब आ गया हमारा तालव्य। टी से तालव्य। एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें माँ KTM दो ना। ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो गई। और इसमें सबसे पहले हम बताते चल रहे हैं कि इसमें सबसे पहला आता है हमारा का वर्ग। का वर्ग में ये सभी का, खा, गा, घा, इंग्या, ये हमारे का वर्ग में आते हैं, और ये कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद है टी से हो गया हमारा तालव्य। तो ये तालु से बोला जाता है। जब हमारी जीभ तालु में टकराती है जाके, तब हमारे ये चा, छा, जा, झा और ज्ञा, ये हमारे होते हैं तालव्य। उसके बाद हमारा आ गया मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या है? टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये हमारे मूर्धन्य हो गए। ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और ये अब आ गया हमारा ता वर्ग। ता वर्ग है हमारा
ठीक है। मूर्धन्य के बाद दंतव्य, उसके बाद है इसमें ओष्ठ। जो हमारे ओठों से वर्ड बोले जाते हैं, ओठों से जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ओठ हमारे बिल्कुल चिपक जाते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा और मा, ये हमारे हो गए ओष्ठ। उसके बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, एम, ए और एन क्या चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले जो ये वर्ड लिखे हैं कंठ से लेकर और ओष्ठ तक, कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये 5 हमारे वर्ड हैं। इनमें सबसे लास्ट में जो वर्ड के 5वां अक्षर हैं ये वाले, ये हमारे हो गए 5वां अक्षर, और ये सभी हमारे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एन से नासिक व्यंजन, ठीक है, नासिक व्यंजन। उसके बाद अब हमारे एम और ए बची है। तो एम का मतलब हो गया हमारा महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है? वर्ड का दूसरा और कौन सा हुआ? चौथा, दूसरा और चौथा, ये हमारे महाप्राण हो गए। ये वर्ड हमारे महाप्राण होते हैं। फर्स्ट नंबर, और ये हो गया हमारा 3rd नंबर, और ये 1st, 3rd और 5वां। तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण। क्या हो गए? अल्प प्राण। तो जो वर्ड है हमारे, इनका दूसरा और चौथा अक्षर हो गया हमारा महाप्राण एम से, और ए जो है इससे हमारा ये बनता है 1st और 3rd और 5वां अक्षर अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला और वा, ये हमारे होते हैं 4। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं जो अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में होते हैं। इनको हम या, रा, ला, वा और ये अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं इनको। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं हमारे 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं जो वर्णमाला में होते हैं, एक तो इन्या और एक ढा। अब इसमें आ गए हमारे लास्ट संघर्षी और ऊष्म व्यंजन। क्या आ गए? संघर्षी और ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारे सभी ऊष्म से सभी सा सा, तीनों सा हैं और उसके बाद एक हा। तो ये भी हमारे 4 होते हैं, नंबर 1 और यहाँ तक। ये 4 हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये भी हमारे 4 होते हैं। उसके बाद अब आते हैं हमारा 5वां भाग। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र और ज्ञा और स्रा, ये हमारे 4 जो इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? छ से छत्री आती है, त्रा से त्रिशूल आता है, ज्ञा से ज्ञानी आती है और स्रा से श्री, स्रा आता है। और इसमें छ छत्री काय से बनती है? का प्लस सा से। और ये हमारे छोटे अक्षर हैं जो आधे आधे हैं, इनको दोनों को मिला के एक हमारी छ से छत्री बन जाती है। उसके बाद त्रा से त्रिशूल, तो आधा ता और आधा रा मिलके हमारा पूरा त्रा बन जाता है। आधा जा और ज्ञा मिलके ऐसे ही हमारी ज्ञा से ज्ञानी बन जाती है, और आधा सा और आधा रा मिलके स्रा बन जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारी पूरे संयुक्त व्यंजन के 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इनको। और ये छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और स्रा, ये हमारे मिलके बनते हैं
तो उम्मीद करते हैं ये हमारी वर्णमाला आपको सही समझ में आई होगी, और अगर जहाँ नहीं समझ में आई है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके बाद एक बार ट्रिक ज़रूर याद करें। सबसे पहले इसमें एम का मतलब हो गया हमारा महाप्राण। क्या हुआ? महाप्राण। इधर लिख दे रहे हैं जिससे समझ में आ जाए। उसके बाद ए से हो गया हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण। तीसरा हो गया हमारा का से कंठ, जो कंठ से वर्ड का उच्चारण किया जाता है वो हमारे कंठ हो गए। और टी से तालव्य, तो ये हमारे तालव्य हो गए। उसके बाद है हमारा एम से हो गया मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य। और उसके बाद है डी से हो गया हमारा दंतव्य। ठीक है, दंतव्य। उसके बाद ओ से हो गया हमारा ओष्ठ। ओष्ठ हो गया। और पांचवा हो गया हमारा, प्रत्येक वर्ड का पांचवा अक्षर हमारा नासिक व्यंजन कहलाता है, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा नासिक व्यंजन। ठीक है, ये हो गया नासिक व्यंजन। ये हमारे व्यंजन ही हैं, महाप्राण, अल्पप्राण। ये तो हमारे महाप्राण हमारे होते हैं ये वाले। देखिए, ये हमने बताया था अभी, प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। दूसरा और, इस तरीके से याद रखिए, दूसरा और चौथा ये महाप्राण हो गए। प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट और थर्ड और पांचवा अक्षर ये हमारे हो गए अल्प प्राण। ठीक है, ये तो हमारे अल्प प्राण हो गए। और ये नासिक के व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ड का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा सभी को। और ये भी व्यंजन है, और ये व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा अभी आपको सभी को। और जहाँ ना समझ में आए एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, तो हम उसको बताने की फिर से प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए हमारी क्लास अब समाप्त होती है। तब तक के लिए आज शिवरात्रि है, तो जय शिव शंभू, जय महाकाल।